अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली अकेडमी पर मैं मौसिम सर। बच्चों, आज आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन की एक श्रृंखला लेके चलेंगे। वो श्रृंखला क्या होगी बच्चों? पहले हम फिजिक्स पार्ट 2 का डेरिवेशन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको कराएंगे। उसके बाद पार्ट 1 का कराएंगे, ताकि आपका रिजल्ट क्या हो, बहुत बेस्ट हो। बच्चों, आप बस हमारे साथ लगे रहिए। उम्मीद नहीं बच्चों, पूरा एकदम भरोसा है कि आप अच्छे स्कोर करोगे अपने एग्जाम में, फिजिक्स के पेपर में। तो आज बच्चा आपके लिए आज से ही स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट की फिजिक्स जो है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशन है हर चैप्टर के मैं उठाता जाऊंगा, आपको बढ़िया से सिखाता जाऊंगा, आप सीखते जाइए। तो चलिए आज देखते हैं बच्चों क्या कैसे होता है। देखिए, क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर यूपी बोर्ड। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने जो रखा गया है, जो डेरिवेशन रखा गया है, वो बच्चों हर साल पूछा जाता है। या तो आपसे अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र पूछेगा, या तो लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र पूछेगा, या इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। तो बच्चों, हम डेरिवेशंस भी करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो पहले हम आज आपको पृष्ठों द्वारा सिखाएंगे बच्चों, उसके बाद हम लेंसों द्वारा आपको अपवर्तन करना सिखा देंगे। जब आपको अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अगर अपवर्तन सूत्र निकालना आ गया, तो लेंस मेकर सूत्र या लेंसों द्वारा बच्चों अपवर्तन का सूत्र निकालना आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लड़ते हैं। आप घर में बैठ के आराम से आनंद से रजाई ओढ़ के आप पढ़िए। मैं यहाँ संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। आइए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है बच्चों गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन का सूत्र। गोली पृष्ठों और अपवर्तन गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जिसमें बच्चों पहले हम किसके कारण करेंगे? किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन या अपवर्तन करना है तो बच्चों अपवर्तक पृष्ठ जान लेते हैं। इसमें पहले इसमें जानते हैं अपवर्तक पृष्ठ होता क्या है यार। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? आपने पढ़ा था बच्चों किसी ज़माने में क्या पढ़ा था आपने? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी ज़माने में आप पढ़े होंगे किसी कांच के खोखले गोला है, अगर उसको काट लिया जाए, क्या कर लिया जाए बच्चों? काट लिया जाए, तो काटने के बाद ये इस तरह का दिखाई देगा, ये इस तरह का दिखाई देगा। तो मैंने कहा था अगर इस तरह का दिखाई देगा तो बच्चों इसको आप ना तो दर्पण कहोगे, अभी दर्पण नहीं कर सकते जब तक हम पेंट नहीं करते बच्चों। अगर हम इसको पेंट कर दिए, कलई कर दिए, तब तो ये दर्पण बन गया। अगर पेंट नहीं किए हैं बाबू, देखते हैं। अगर हमने इसको पेंट किया, तो समझ जाना ये दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण। ये भी क्या है? दर्पण। अगर हम पेंट नहीं किया तो समझ जाना क्या है बच्चों? ये पृष्ठ। उम्मीद करते एकदम क्लियर हो गया है। एक गोला लो, उसको काटो और काटने के बाद पेंट मत करो, तो बन गया अपवर्तक पृष्ठ। अब उस समय क्या होगा? परावर्तन ना होके बच्चों अपवर्तन होगा, इसलिए उस पृष्ठ का नाम रखा गया अपवर्तक पृष्ठ। उम्मीद करते हैं एकदम खोपड़ा में घुस गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं फिर। देखिए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ, वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ। वह पृष्ठ जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ। फिर अपवर्तक पृष्ठ बाबू कितने प्रकार का होता है? अपवर्तक पृष्ठ आपका 2 प्रकार का होता है। एक अवतल पृष्ठ होता है बच्चों, एक उत्तल पृष्ठ होता है। अवतल पृष्ठ किसे कहते हैं? वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की ओर क्या हो, आपतित किरण जिधर से आती हो उधर दबा हुआ हो, तो समझ जाना अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। अगर बच्चों उभरा हुआ हो, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। उम्मीद करते हैं परिभाषा एकदम क्लियर है बच्चों। ये चित्र आपके सामने है, मुस्कुराते हुए इस चित्र को आप बनाएं। ये देखिए, आपतित किरण इधर हो गई बच्चों, ये दबा हुआ तल आ गया। तो जब दबा हुआ तल आपतित किरण की दिशा में आएगा, तो आप आंख बंद करके, अगर कोई 12 बजे रातों को पूछेगा बच्चों, मुस्कुराते हुए बताना कि ये कौन सा है, कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। वो भी कौन सा वाला है? अवतल वाला है। कौन सा वाला? अवतल वाला।
अब इस समय बच्चों प्रकाश का परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? कहोगे सर जी जब कलाई नहीं किया गया है, जब पेंट नहीं किया गया, जब इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके सजाया नहीं गया है, तो आप कहोगे इसमें परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा? अपवर्तन होगा। जी बच्चों यहाँ पर अपवर्तन होगा। यहाँ देखिए अब आपतित किरण इधर और उभरा हुआ पृष्ठ आ गया, तो समझ जाओ कौन सा हो गया बच्चों? उत्तल पृष्ठ हो गया। अब उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम करेक्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सूत्र की ओर, जो डेरिवेशन करना है, जो निगमन करना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है बच्चों, ये देखिए हमने चित्र बना रखा है, एक बार आपको चित्र बना के दिखाएंगे। देखिए हमको करना है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। यहाँ से थोड़ा हम रफली चित्र बनाते हैं, आप देखते जाइएगा, क्योंकि बच्चा जब तक आपको चित्र समझ में नहीं आएगा तब तक इसका आप मज़ा नहीं ले पाएंगे। अब मज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो बच्चों हमको ज़बरदस्ती जिंदा उंदा नहीं रहना। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। देखिए इधर बच्चों ई है हमारा क्या? ई है हमारा अपवर्तक पृष्ठ, वो भी कौन सा वाला? अवतल वाला। कौन सा वाला? अवतल वाला। देखिए हम दिखाते हैं आपको। ई हमारे पास एक वस्तु है O। अब हमने आपको बताया था बच्चों अगर इधर का माध्यम N1 है, इधर का माध्यम N2 है, ई वाला हम ले लेते हैं विरल है, और उधर वाला क्या लेते हैं बच्चों? सघन है। ये विरल हो गया बाबू, वो क्या हो गया? सघन हो गया। थोड़ा सजा उजा देते हैं। ये देखिए ये अब देखिए, अब आप जानते हो बच्चों यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचेंगे, ये देखिए ये केंद्र से इसका अभिलंब बना, ध्यान से देखिएगा, मान लो इधर अभिलंब हो गया। तो आप जानते हो बच्चों किसी भी बिंदु वस्तु का हमको इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना था। जब इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो इसको मैं अभिलंब पे क्या करा देता हूं बच्चों? आपतित करा देता हूं। देखिए इधर, अब बताओ बच्चों जब प्रकाश की एक किरण इधर गई, यूं एक किरण इधर निकल गई, एक किरण इधर गई। अब बच्चों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपका जवाब क्या आता है? अभिलंब की ओर झुक जाती। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा हम गड़बड़ किए हैं चित्र खींचने में। ये मान लो झुक गई। जब झुक गई बच्चों तो ये आगे किरण जा रही है, इधर जा रही, तो आगे मिलने का चांस नहीं। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों? पीछे की ओर लाता हूँ और यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका मतलब बच्चों इमेज तो बन गया, आगे नहीं बना लेकिन इधर बन गया, तो आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा बना बच्चों? आभासी। अब देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। अगर बच्चों ये अपवर्तन है तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होता है? अपवर्तन, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो कुल मिला के बच्चों ये भी आर हो गया। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अब बच्चों उसके बाद क्या किया हमने? इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, इसको गामा माना। आपकी मर्जी, चाहे जो मानिए, कोई टेंशन नहीं है। आप भी मान सकते हैं चाहे जो मानिए। यहाँ से बच्चा हमने एक जो लेंथ आईपी है या एमपी दिखाना चाहते हैं, यहाँ तो खींच नहीं सकते तो इसको हमने सीधा मान लिया और एमपी दिखा दिया। अब देखिए बच्चों चाहे अल्फा बीटा गामा माने, चाहे जो मर्जी हो वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखिए, ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्ता त्रिज्या। वी क्या ओ क्या है बच्चों? ध्रुव से आप कह सकते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से, और ये प्रतिबिंब की दूरी को किससे? v से। और ये क्या है बच्चों? n1 है, ये क्या है? n2 है। उम्मीद करते हैं एकदम बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब चित्र समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इस चित्र की बात करते हैं बच्चों, कहाँ बहिष्कोण क्या बन रहा है? देखिए अगर ये देखिए आपतित किरण लिया हमने और ये दिया आपतित किरण, और इसके बीच देखिए आपतित किरण इस त्रिभुज के बीच आपतित किरण और अभिलंब है, और यहाँ का कोण क्या है बच्चों? यहाँ देखिए ये गामा है, ये अल्फा है, और इन दोनों के बीच का क्या है? आई है। तो बच्चों ये बताइए बहिष्कोण बराबर क्या होता है? बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण देखिए इस तरीके का ये है, तो इसके अंदर वाले दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों अल्फा ये वाला कोण और ये वाला गामा के बराबर हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे बच्चों, बीटा प्लस आर बराबर क्या होगा? गामा। तो कुल मिला के हम आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। जब आर की वैल्यू निकल जाएगी तो बच्चों स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल से अच्छा नियम लगवाएंगे, उसके बाद हम काम तमाम करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों अब चित्र एकदम क्लियर है। यहाँ देख लो गामा बराबर अल्फा प्लस आई लगाना है, फिर यहाँ गामा बराबर बीटा प्लस आर लगाना है। चित्र आपके सामने है, इसी चित्र को मैं यहाँ समझाने के लिए काम किया हूँ। तो चलिए अब बच्चों हम डेरिवेशन पे आते हैं।
उसके बाद आनंद लेते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। देखिए बच्चों, यहाँ से लगाओगे आप स्नेल चचक नियम। किसका नियम लगाओगे? स्नेल का नियम। चलिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। बच्चों, स्नेल चचा का नियम क्या है? क्या नियम है? आप जानते हो बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर बच्चों साइन आई बटा साइन आई अपान क्या हो जाएगा? साइन आर। तो देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं n2 अपान n1 बराबर क्या दिखाएंगे बाबू? साइन आई अपान साइन आर। मैं तिरछा तिरछा गुणा कर देता हूं बच्चों। n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। यदि बच्चों आई व आर अति अल्प हों तो बच्चों साइन आर को हम लगभग लिख सकते हैं आर, और साइन आई को लिख सकते हैं हम लोग आई। तो बच्चों आपको मिला क्या? अब मिला क्या बाबू आपके पास? अब आपके पास n2r मिल गया, n1i मिल गई। इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिया। अब बच्चों आपको किसी तरीके से आपको i और r निकालना है, किसी तरीके से आपको i और r निकालना है। तो चलिए हम चित्र से बात करते हैं बच्चों, चित्र से बात करते हैं। आप भी बतियाइए, हम भी बतियाएं, कुल मिला के कुल बतकही हो जाए, मज़ा आ जाए। अब बच्चों n2r बराबर n1i। अब हमको r चाहिए, i चाहिए। तो चलिए, अगर बच्चों मैं अल्फा प्लस आई, ये देखिए अल्फा प्लस आई बराबर गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको यम मानिए। क्या मानिए? यम। तो बच्चों आप दिखाना त्रिभुज MPO में, त्रिभुज MPO में। अब दिखाना बच्चों अल्फा प्लस आई बराबर क्या बच्चों? गामा। और यहाँ दिखा देना कौन सा? बहिष्कोण। कौन सा कोण है बच्चों? बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, और किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अंदर वाले त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों हमको यहाँ से आई की वैल्यू मिल गई, आई बराबर गामा माइनस अल्फा। चलिए, हमको एक वैल्यू मिल गई। अब बच्चों आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम पुनः करेंगे। पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज। इस त्रिभुज में आ जाओ बच्चों, यहाँ आ जाओ। MPI, त्रिभुज MPI में लगाओ। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों बीटा प्लस आर बराबर गामा। बीटा प्लस आर बराबर बच्चों गामा। तो आर बराबर हो गया अपने पास गामा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब मैं आई और आर का मान यहाँ देखते जाना। आई व आर का मान बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए बाबू रखते हैं n2r r की वैल्यू बच्चा गामा माइनस बीटा, फिर बराबर n1i की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? गामा माइनस अल्फा। समीकरण मान लो 2, इसको 2 मान लो। अब बच्चों एक स्टेप बचा है, हमको अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है और ले जाकर वहाँ रख देना है। तो चलिए बच्चों अल्फा का मान, चलिए यहाँ लिखते हैं अल्फा बीटा गामा का मान। याद रखिएगा बच्चों, जब अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बराबर हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर tan बीटा लिख सकते हैं, गामा बराबर tan गामा लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का मान अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan अल्फा। और tan अल्फा बराबर होता है बच्चों लंब बटा आधार। तो tan अल्फा लंब कितना बच्चों? MP। आधार कितना बच्चों? यहाँ से OP। चलिए देखते रहना। अल्फा बराबर tan अल्फा MP बटा OP। बीटा बराबर बच्चों लिख सकते हैं हम लोग tan बीटा।
लंब बटा आधार, तो लंब इसका भी हो जाएगा। और एमपी देखिए बीटा कहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक, तो आईपी हो गया, आईपी। फिर लिख सकते हैं बच्चों टैन गामा, टैन गामा बराबर टैन गामा बराबर लिख सकते हैं एमपी बटा पीसी। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। अब जब एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इसका काम तमाम हम करते हैं। देखिए बच्चों, अब अपने पास यही फार्मूला याद रखिएगा, यही फार्मूला याद रखिए बच्चों। ये कहाँ से आ गया भाई, तुझे देखे मेरी आँखें। चलिए आते हैं बच्चों, क्या फार्मूला था देख लो, क्या था उसको बना लो एक बार। चलिए n2 गामा माइनस बीटा बराबर n1, n2 देखिए n2 गामा माइनस बीटा, अगला बच्चों n1 गामा माइनस अल्फा। चलिए तो बच्चों अब देखिए, यहाँ देखिए रखिए वैल्यू, तो n2 गामा बराबर बच्चों एमपी बटा बाबू पीसी, अब बीटा बराबर एमपी बटा पीआई, ध्यान से देखना बाबू, और n1 बराबर फिर एमपी बराबर एमपी बटा बच्चों पीसी, और अल्फा बराबर बच्चों एमपी बटा ओपी। ये आपका क्वेश्चन था, चित्र में आप याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए चित्र में से क्या क्या मिलता है। आप एक चीज देखोगे बच्चों, एमपी हाइट सबके लिए, तो एमपी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको बचेगा क्या आपके पास 1/PC माइनस 1/PI, अब बराबर हो जाएगा, गलत बात, क्या हो जाएगा बाबू n2 आए गलत बात मौसिमुआ, n1 1 क्या करोगे PC माइनस 1/OP। अब लगाएंगे हम बच्चों चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो बच्चों, आपने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, मुख्य अक्ष को ऊपरक दूरियां धनात्मक और नीचों की ऋणात्मक। अब देखिए क्या होता है बच्चों, सब बाईं ओर पढ़ रही, तो PC बराबर बच्चों लिखोगे -R, क्या बात है। PI क्या है बच्चों, प्रतिबिंब दूरी है, तो -B लिखोगे। चलो OP बच्चों क्या है, दर्पण से या उस पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, तो -U लिखोगे। चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, चलो पुट करो, n2 1/-1/R हो जाएगा बच्चों। अब PI की वैल्यू क्या हो जाएगी -B, अब बराबर n1 PC की वैल्यू बच्चों -R, इधर -U, काम तमाम होने वाला है, आप हटिए मत। माइनस ये माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, इधर n1 -1/R प्लस 1/U। देखते हैं बच्चों यूँ, अब मैं आ रहा हूँ एकदम फार्म में, NB माइनस आगे पीछे कर देंगे, वो माइनस था पीछे कर लिया हमने, जब माइनस पीछे था, कहाँ गिर रहे हो यार तुम। 1/V माइनस कितना हो गया बच्चों R, और इधर देखिए n1 1/U माइनस 1/R। चलिए हम डिटेल्स बता रहे हैं, आप सॉल्व करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। n2 माइनस R, इधर मल्टीपल करो बच्चों, n1/U माइनस n1/R। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इधर लाता हूँ, n2/V माइनस n1/U बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको उधर ले जाओगे, n2/R माइनस n1/R। तो देखते हैं बच्चों, n2/V माइनस n1/U बराबर क्या हो जाएगा, n2 कॉमन करोगे आप 1/, नो भाई, कहाँ कॉमन कर रहे हो यार, नो भाई। हाँ तो जब हर बराबर होता है बच्चों, ऊपर हर्रा दिया जाता है, n2 माइनस n1 बटा कितना R। देखिए
ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास क्या हो गया फार्मूला। ये आपका क्या है बच्चों, यही अपवर्तन पृष्ठ का क्या है, अपवर्तन पृष्ठ का सूत्र है। यही अपवर्तन सूत्र है। और देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, और क्या क्या कर सकते हैं, अगर n1 से भाग दे दिया जाए, देखो n1 से भाग दोगे तो n2 बटा n1 अपान v माइनस ये n1 बटा n1 1 हो जाएगा। देखते रहना बच्चों, n2 बटा n1 माइनस 1 फिर हो जाएगा अपान r। तो आप जानते हो बच्चों, शुरुआत में ही हमने दिखाया था 1 n2 बराबर n बराबर होता है n2 बटा n1। तो बच्चों इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं n बटा v माइनस 1 अपान u इक्वल टू इसके प्लेस पे n माइनस 1 अपान r। यही क्या है बच्चों, अपवर्तन पृष्ठ का क्या है, अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का क्या है सूत्र है, वो भी किस पृष्ठ से बच्चों, अवतल पृष्ठ के कारण। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर, इसको आप तैयार करके जाइएगा बाबू, 100% मिलना है। चाहो आपको लेंस मेकर मिलेगा, चाहो ये मिलेगा। आप जानते हो फिजिक्स में 7 सेट है, 7 में से किसी न किसी में तो मिलवा ही करेगा। हो सकता है किसी में लेंस मेकर पूछेगा तो किसी में ये पूछेगा, और मिलेगा जरूर, एकदम रेडी रखिएगा। और जब ये आएगा तभी लेंस मेकर आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों याद रखना n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। कब के लिए, जब प्रकाश n1 से कहाँ जा रहा हो बच्चों, n2 में। चलिए बैक करके देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए आप। तो बच्चों ये आपका किस पृष्ठ से था, अवतल पृष्ठ से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम बताएंगे आपको उत्तल पृष्ठ से। फिर बच्चों उसके बाद जो वीडियो आएगा आपका लेंस मेकर आएगा, इसी बेस्ड होगा लेंस मेकर। तो बच्चों इतना तैयार रखिए, ये आपके 5 नंबर आपके खाते में अभी से हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए। अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बहुत करोगे तुम लोग, नहीं पढ़ोगे तो रोएंगे और क्या करेंगे। तो चलिए बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।